फेरी एनर्जी टैरो, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। इन दिस रीडिंग वी विल सी कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन के बीच आई है तो उनमें क्या चल रहा है। ओके, सो आई हैव यू नो सेट 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जस्ट चूज दैट पाइल, गो विद योर इंट्यूशन एंड आई होप आप सबको जितने मैसेजेस पॉसिबल आप तक जाने चाहिए वो सब मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। चूज योर डेक एंड आई होप ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो। एंड गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट इफ इट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, हेल्प मी ग्रो दिस चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिसने भी येलो स्टोन चूज किया है, रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, सो आपकी जो कार्ड्स आई हैं दैट इज हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे जो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी दिख रही है इसमें, आई कैन सी अ हैवी पाइसिस एनर्जी, ऑल्सो आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। ऑल्सो मुझे पाइसिस एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। ओके, सो लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स। Okay. What is this 8 of cups about? Justice and 6 of and ace of swords. Okay. The tower. All right. So मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आपके और आपके जो पर्सन हैं उन दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन जो आया है, ठीक है, दैट पर्सन में भी कोई एक्स आया होगा उनकी लाइफ से। सो दैट पर्सन केम इन टू देयर लाइफ टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी जो थर्ड पार्टी बीच में आई है वो उन्हें कोई कम्युनिकेशन देने आई थी। समवन जो उनकी लाइफ से बहुत पहले जा चुका था या जा चुकी थी, दैट पर्सन केम बैक इन टू देयर लाइफ to get some sort of justice or to give some sort of justice। जो unresolved कर्मा रहता था उन दोनों के बीच, that was something जो clear होना था। So I can see that thing। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो अभी कम्युनिकेशन हुई है, इसके बाद एक बड़ा टावर सीन क्रिएट हुआ है। आई थिंक इसके बाद आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ हुआ होगा बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। वी विल लुक इन टू दैट। ठीक है, सो मुझे बेसिकली ये दिख रहा है दैट समवन फ्रॉम देयर पास्ट पॉसिबली केम इन टू देयर लाइफ टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो चीज़ होनी ही थी। बिकॉज आई कैन सी द जजमेंट कार्ड, दिस वॉज समथिंग विच वॉज मेंट टू हैपन। ठीक है, एंड आई कैन सी दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अनरिजॉल्व कर्मा। ठीक है, बट आफ्टर दिस कम्युनिकेशन एक टावर मोमेंट हुआ है। लेट मी सी व्हाट इज दिस टावर अबाउट। फोर ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, and the knave of swords। okay, so knight of swords as well। so ये communication जो आई है आपके और आपके पर्सन के बीच, जो भी है थर्ड पर्सन से, so ये एकदम सडनली आई है। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर इट केम एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर योर पर्सन एज वेल। बट आई सी कि आपके पर्सन ने इस कम्युनिकेशन को इतना एंटरटेन नहीं किया, एज दे वर इन देयर मैजिशियन एनर्जी। दे वॉन्टेड टू यू नो प्ले इट कूल और प्ले इट यू नो टेक्निकली, थोड़ा इंटेलिजेंटली ये इस कम्युनिकेशन को चलाना चाहते थे। बट व्हाट आई सी इज क्नेव ऑफ सॉर्ड्स। सो हो सकता है कि अब आपके जो पर्सन है या ये जो पर्सन है ये एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया। ऑल राइट, मुझे ये चीज़ दिख रही है विद द क्नेव ऑफ स्वॉर्ड्स। What else do we got here? What's happening between third party and your person now? मतलब मुझे बेसिकली दिख रहा है एट दैट टाइम योर पर्सन काइंड ऑफ इग्नोर्ड दैट थर्ड पार्टी, बट नाउ दे आर काइंड ऑफ यू नो स्टॉकिंग देम। द सन, 10 of wands, सॉरी फॉर द नॉइज, एंड द किंग ऑफ wands। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस वॉज समथिंग विच यूज टू मेक योर पार्टनर हैप्पी
at past, because with the sun card and you can see the two childs together, so this was something which used to make them happy, but for some reason it was really burdening. ठीक है, I still see some sort of passion left with the king of wands. आपके पर्सन थोड़े से प्लेयरिश एनर्जी में हो सकते हैं, समवन जो कि द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, सो समवन जो थोड़ा बिट्रे करते हो या फिर समवन जो थोड़ा झूठ बोलते हो आपसे, सो दिस पर्सन इज काइंड ऑफ स्टॉकिंग दैट पर्सन नाउ जो इनके पास से आया था, एंड दे आर नॉट एडमिटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग बिकॉज दे आर इन दिस एम्परर एनर्जी. ठीक है, सो दे वॉन्ट टू शो दैट दे आर इन कंट्रोल, बट समवेयर दे आर स्टॉकिंग दैट पर्सन एज वेल. वेट अ सेकेंड. Six of Cups. So when this person came back into their life, so काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो memories थी वो भी वापस आई हैं, maybe good times or bad times. Four of Swords. But don't worry, मुझे as such नहीं लग रहा that आपके person कोई action लेंगे उनकी तरफ, because they are in this Four of Swords energy. They have given up on this connection long ago. ठीक है, also मुझे ऐसा दिख रहा है that although they might be stalking them और कुछ ऐसा कर रहे होंगे, but they are not going to take any charge because they are in the relaxation mode right now. तो as such मुझे कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है. With the Ten of Coins, they are very well aware that they are in a committed relationship. तो I don't see they are going to take any action towards the third party. But what I see is कि they might be stalking them on social media. Alright, so let me see what is the guidance for you guys. So I have this. All right. So guidance is the divine order. ठीक है, so do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करे and you're not happy with what your counterpart is doing, stalking someone, और उन्होंने जो अभी रिसेंटली बातचीत की है, if you're not happy with that, then don't worry, it is happening for a reason. There is some sort of important lesson जो अभी unfold होना है. ठीक है, so all of these things are happening because of that. ठीक है, another lesson is infinite abundance. मुझे ऐसा दिख रहा है that there is a lot of abundance which is gonna come your way. ठीक है, obstacles remove होंगी and एक spiritual path and connection आप लोगों का increase होगा. ठीक है, so that was the reading for pile number 1. I hope आप सबसे resonate हुई हो तो please like, share, subscribe this channel. Also Annie, see you next time. Bye bye. Pile number 2 to your reading. जिसने भी ये white stone choose किया, reading आप लोगों के लिए है. So let's start with your reading. Let's see आपके cards क्या हैं. Okay, so the first card is Knight of Swords and the second is Hanged Man. Then there is Hierophant, Ace of Swords, Nine of Coins, Knave of Wands and Six of Coins. ठीक है, so these are the cards. Okay, so मुझे जो दिख रहा है, पहली चीज़ तो साइंस की मैं बात कर लेती हूँ. I can see a heavy Taurus energy in this pile. ठीक है, also मुझे एक heavy इसमें with the Hanged Man and Ace of Swords, I can see a heavy air sign as well. Okay, ठीक है गाइस, तो आपके एंड आपके पर्सन के बीच जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, तो चीज़ें उन दोनों के बीच सही नहीं चल रही है. ठीक है, जिस भी थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, तो उस पर्सन के बीच और इनके बीच ना चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं. एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है दैट सिचुएशन इज़ वेरी स्टक बिटवीन दीज गाइज, एंड हो सकता है ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में आ गए हो, बट चीज़ें सही नहीं चल रही. ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जो थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, एंड आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, जिन्हें अथॉरिटी रखना, कंट्रोल रखना पसंद हो, बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन इन देयर लाइफ, मेल और वुमेन, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, एंड दिस इज़ समथिंग जो इनको कहीं ना कहीं परेशान करता है. ठीक है, काफ़ी हद तक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चला है लंबे टाइम तक, बट ये चीज़ें ना कहीं आपके पर्सन को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बिकॉज दे आर समवन जो एक रिलेशनशिप में ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी चाहते हैं. दे आर समवन जो चाहते हैं कि आई शुड बी द बिगर पर्सन, आई शुड बी द गिवर, लाइक दे वॉन्ट टू बी द प्रोवाइडर. बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल एनर्जी लग रही है. आई कैन टेल टॉरस हो सकता है एक साइन. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई फ्यू कार्ड्स. व्हाट इज दिस हैंग्ड मैन अबाउट?
द डेथ। सो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है कि पॉसिबली कुछ टाइम पहले इनका ऑन एंड ऑफ चलता हो, ठीक है, जिससे इनका कनेक्शन स्टक हो गया हो एंड अब ये लोग वापस एक कमिटमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हो। व्हाट इज़ दिस हायरोफेंट अबाउट? 4 ऑफ कप्स, ओके। सो देर इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मुझे जो इसमें सिनेरियो दिख रहा है कि इन लोगों का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चलता रहता है, ठीक है, एंड इट्स समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी या फिर स्लीपलेस नाइट्स और प्रॉब्लम इनको देता हो लाइफ में। बट मुझे ऐसा दिख रहा है दैट योर पर्सन वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट विद दिस पर्सन, बट इन्हें डर है कि रिजेक्शन ना मिल जाए इन्हें, दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर इट, एंड यही सब चीज़ें इन्हें कन्फ्लिक्टेड रख रही है, ठीक है। सो दिस इज वॉट हैपनिंग बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड दिस पर्सन। ओके, व्हाट इज दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? काफ़ी ज़्यादा लाइक दे वॉन्ट टू रीच आउट टू दिस पर्सन, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, बट वो कर नहीं पा रहे हैं एंड इन दोनों के आपस में ऑन एंड ऑफ चले जा रहा है ब्रेकअप का सिनेरियो। सो दिस पर्सन वाज समवन जिसके साथ ये एक फैमिली चाहते थे, बट बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है एंड दे कैन नॉट हैंडल समवन दैट इंडिपेंडेंट, तो इन लोगों के झगड़े होते हैं एंड एंडिंग्स होती रहती है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड जो आपकी पर्सन है दे वांट टू रीच आउट टू दिस पर्सन, दे वांट टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन, वो बातचीत करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो अप्रोच कैसे करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द 6 ऑफ कॉइंस अबाउट। The magician, so there is some sort of miscommunication happening in with them. हो सकता है कि इनमें से एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो एंड वो चाहता हो कि सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक उन्हीं के हिसाब से हो, जिस हिसाब से वो चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं उतना ही मिले, एंड जितना बेसिकली दे वांट टू बी द गिवर इन दिस सिचुएशन। उन्हें ऐसा चाहिए ना कि दे शुड बी द प्रोवाइडर, पर जो ये पर्सन से वो डील कर रहे हैं दे आर वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं या फिर किसी के इशारों पे नहीं चलते। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ हैपनिंग विद देम। सो योर पर्सन इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड बिकॉज वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एडमायर भी करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि उनकी अथॉरिटी हाथ से ना निकल जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आप सबसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। लेट मी सी some angel guidance for you. So the message is psychic insight. Your third eye is opening. See ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंटुएशन। सो बेसिकली मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक इंटुएशन आ ही गया होगा कि चीज़ें क्या चल रहा है, कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। सो ट्राई टू बिलीव वॉट योर इंटुएशन इज़ टेलिंग यू, बिकॉज इज़ टेलिंग यू द ट्रूथ। वो आपको सच बता रहा है, आपका जो इंटुएशन, आपकी जो गट फीलिंग आपको इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आ रही है वही सच है एंड वही चीज़ चल रही है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आप सबसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब to my channel and I'll see you next time. Bye bye. Welcome pile number 3 जिसने भी ये पर्पल स्टोन चूज किया है इन लोगों के लिए है। So let's see your cards. Okay, so I can see the hermit, I can see a heavy Virgo energy, a Leo energy, ठीक है, Aries, Aquarius, Libra, Gemini and Tower. Okay, I can see 10 of Wands, 7 of Cups and the World. ओके गाइस, तो आपके और आपके पर्सन के बीच जो थर्ड पार्टी आई थी, ऑलमोस्ट उनके कनेक्शन के बीच एक एंडिंग लगने वाली है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें उनके कनेक्शन में ख़राब चल रही है, काफ़ी टाइम से उन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ एंड योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, बट धीरे धीरे दे आर गिविंग अप इन दिस कनेक्शन। बहुत हो गया, दे आर सो डन विद दिस कनेक्शन, दे आर रेडी टू गिव अप ऑन दिस, ठीक है। विद द टावर कार्ड, रिसेंटली इनके कनेक्शन के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनके लिए काफ़ी शॉकिंग रहा होगा एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से they are very burdened about this thing. With the 7 of cups, काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन ने सोची होंगी, they might be procrastinating about certain things they wanted to do, but जो मुझे दिख रहा है ये कार्मिक साइकिल अब ख़त्म होती नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। Let's further clarify some cards. What is this tower moment about?
4 of Wands, Seven of Coins, and the Sun. व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, सो मुझे जो दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन ने इनके साथ एक प्लानिंग की होगी दैट दे आर गोना हैव दिस फ्यूचर विद दैम, दे आर गोना मैरी दैम, एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन वाज देयर विश फुलफिलमेंट. बट अब धीरे धीरे जो भी लॉन्ग टर्म प्लान से सब क्रैश होते नज़र आ रहे हैं बिकॉज सब कुछ टाइम के साथ चेंज हो रहा है. ठीक है, दिस व्हील इज़ रनिंग नाउ. ठीक है, अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट? कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने ना इनके रिलेशनशिप को नींव से हिला दिया है. Knave of Cups. Okay, I got it. द मून. सो जिस पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व थे उनकी लाइफ में रिसेंटली ही कोई और पर्सन आया है जिससे उन्होंने छुपाया है. सो दिस पर्सन हैज़ केप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स हिडन फ्रॉम दिस पर्सन. समवन जो उनके पास्ट में से उनके पास आया है या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो उनका लवर हो सकता है आपके पर्सन का, वो उनकी तरफ आया है एंड ये चीज़ आपके पर्सन से छुपाई गई है. सो दिस इज़ द रीज़न विच कॉज दिस टावर मोमेंट इन देयर लाइफ. ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स. काफ़ी टाइम तक ये बात छुपाई गई है जब तक सामने खुद से निकल के नहीं आई है. ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है. 3 ऑफ कॉइन्स अगेंस्ट. तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन इन दोनों के बीच हुई है जिससे 8 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिसाइड किया दैट दे आर गोना गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, दे आर गोना वॉक आउट. काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही है ये चीज़ विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. मुझे ये भी दिख रहा है दैट कि लिटरली दिस पर्सन फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड एंड ऐसे जैसे कि इनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ कप्स अबाउट. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपके पर्सन जो थे वो काफ़ी हद तक ऐसे इंसान थे जो कि काफ़ी कुछ प्लान करके बैठे थे. दे वांटेड टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इनके दिमाग में थी दैट दे आर गोना हैव दिस फैमिली विद दिस पर्सन और ये वो चीज़ें. बट ये सब जो हुआ ना, ये टावर मोमेंट जो इनके पर्सन के पास्ट से जो भी निकल के आया, फिर जो भी ये नाइट ऑफ कप्स आया है इनके पास, इस चीज़ ने हिला कर रख दिया है. लिटरली हिला कर रख दिया है. इट वॉज समथिंग जो इन्होंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. सो दिस हैड बॉट सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग. ठीक है, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ये जो साइकिल है इन दोनों के रिलेशनशिप की ऑलमोस्ट इट्स कमिंग टू एन एंड. So this is what I'm getting for pile number 3. Let's see what are your angel messages. Angel messages for pile number 3. Okay, so we got the मुझे 3 cards मिले आप लोगों के लिए. So the first message is teacher awakens. So मुझे जो चीज़ दिख रही है, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you. So there might be some sort of truth जो आपको अपना speak करना है and जो आप बोल नहीं रहे हो. सो इस टाइम की आप अपना ट्रुथ बोलो एंड कोई ऐसी चीज़ जो आप औरों से शेयर नहीं कर रहे हो, मे बी योर फीलिंग्स या समथिंग इम्पॉर्टेंट जो औरों को पता होनी चाहिए, दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू शेयर राइट नाउ. ठीक है, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स. ठीक है, तो मुझे जो चीज़ दिख रही है दैट फाइनली जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड इनके पीछे रीज़न क्या है. सो डोंट इग्नोर दैट गट फीलिंग. ओके गाइस, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, जो भी पर्सपेक्टिव से आपको क्लैरिटी मिल रही है, वो किसी रीज़न से मिल रही है. ठीक है, बिकॉज आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है. डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग. ठीक है, सो गाइज जो आपको सही लगता है फ़िलहाल, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो गट फीलिंग आपको जो कह रही है, जो चीज़ आपको शेयर करनी है, तो इस टाइम की आप फाइनली वो करो. ठीक है, डिवाइन ऑर्डर चल रहा है. जो भी चीज़ें हो रही है, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, नाउ दे आर गेटिंग हर्ट, सो किसी ना किसी रीज़न से ही हो रही है. ठीक है, सो ट्राई टू आई वुड से जो भी चीज़ें आपको सच बोलनी है या फिर कोई चीज़ है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, यू वांट टू से इट, यू वांट टू स्पीक इट और यू वांट टू शेयर इट, इट्स टाइम कि आप वो चीज़ कर दो. ठीक है, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3. आई होप आप सबसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.